दृष्टांत है भारत के गौरवशाली इतिहास का। महाभारत का यह एक संवाद है दो मित्रों के मध्य का। अर्जुन जो कि एक महान योद्धा एवं धनुधर है और उनके घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण। तो आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जहां दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी हैं और युद्ध के लिए तत्पर हैं। यह युद्ध है धर्म और अधर्म के बीच। एक तरफ है धर्मराज युधिष्ठिर की पांडव सेना और दूसरी तरफ अधर्मी दुर्योधन की कौरव सेना। कृष्ण और अर्जुन पांडवों के पक्ष में है। वे एक दिव्य रथ पर हैं जहां भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन के सारथी बने हैं और अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने के लिए कहते हैं। भगवान का दिव्य रथ आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ धूल उड़ रही है, सूर्य चमक रहा है और सारे योद्धा अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अर्जुन दोनों पक्षों की सेनाओं का निरीक्षण करता है। वह देखता है दुष्ट दुर्योधन को, पितामह भीष्म को, आचार्य द्रोण को। यह देखकर उसका शरीर कांप जाता है, गला सूख जाता है और इस प्रकार में गांडीव धनुष को नीचे रख देता है। ऐसी अवस्था में शत्रुओं का विनाश करने वाला विश्व का सबसे बड़ा धनुधर शोक से ग्रस्त होकर अपने परम मित्र श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन, तुम एक विद्वान व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो और उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। लेकिन जो विद्वान होता है वह न तो जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए। वास्तविकता में तो मृत्यु कुछ भी नहीं है। मरता तो केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन करता रहता है। जिस प्रकार आत्मा एक जीवन में भी कई प्रकार के शरीर धारण करता है। प्रारंभ में बाल्यावस्था, उसके पश्चात युवावस्था, बाद में तरुणावस्था और अंत में बुढ़ापा। और इस प्रकार आत्मा बालक के शरीर से युवा के शरीर में जाता है, युवा के शरीर से तरुण के शरीर, तरुण के शरीर से बूढ़े के शरीर में जाता है और मृत्यु के पश्चात बूढ़े के शरीर से नया शरीर धारण करता है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करना है यह सीखना चाहिए। हमारी 5 इंद्रियां हैं और वे हैं आंखें, कान, नाक, मुख और स्पर्श। और इनके 5 इंद्रिय विषय हैं आंखों का देखना, कानों का सुनना, नाक का सूंघना, मुख का स्वाद लेना और स्पर्श का अनुभव करना। जब ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती हैं तो ये हमारी बुद्धि को ढक देती हैं। अब देखते हैं इंद्रियों के विषयों पर ध्यान करने से क्या होता है।
विषय वस्तु हमारी बुद्धि का ध्यान आकर्षित करती है। मुझे ये चीज चाहिए। रहा नहीं जाता, जल्दी ला दे रे बाबा। मुझे ये चीज चाहिए, फटाफट चाहिए, अभी के अभी चाहिए। यार ये मिल क्यों नहीं रही, मुझे गुस्सा आ रहा तुमने तो कार ही तोड़ दी। और जैसे भी इसमें लोहे के टुकड़े ही तो थे, और जो चीज नहीं मिल सकती वो किसी की नहीं हो सकती। ये तू अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेता रे? जब किसी को क्रोध आता है तो वह भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। वह भ्रमित हो जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दुर्भाग्यवश ये संसार भ्रमित है, और जब ये बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाता है और अधर्म की ओर बढ़ने लगता है, तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं इस संसार में दुष्टों का विनाश करने तथा अपने भक्तों का उद्धार करने, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। यह सारा संसार पांचों इंद्रियों से संघर्ष कर रहा है, और छठी इंद्रिय है जो है मन। ये मन बहुत चंचल है, कभी ये तुम्हारा मित्र है तो कभी शत्रु। कभी मित्र कभी शत्रु। मित्र जब ये नियंत्रण से बाहर है, तब ये सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन जब ये नियंत्रण में है, तब ये तुम्हारा परम मित्र है। क्या तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा? मैं सोचूंगा।
क्या तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा? अरे ठीक है, हाँ हाँ हाँ। जो मन को नियंत्रण करना चाहता है मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूं, पर मन को नियंत्रित करना असंभव लग रहा है। हाँ अर्जुन, इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, किंतु वैराग्य के भाव से अभ्यास करने से ये अवश्य संभव है। लेकिन तब क्या होगा अगर मैं इस जीवन में सफल नहीं हो पाया? तब तुम पुनः ऐसे परिवार व वातावरण में जन्म लोगे जो कि तुम्हें योग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। और सबसे ऊपर समस्त योगियों में उत्तम योगी भक्ति योगी बनो। मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। हे कृष्ण, हे योगेश्वर, आपके अद्भुत विराट रूप के बारे में सुना, अब उस रूप को देखने की इच्छा है। मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं उस रूप को देखने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। देखो मेरे अद्भुत रूप और योग ऐश्वर्य को देखो। मैं आपके शरीर में हजारों अलग अलग रंगों के दिव्य रूप देख रहा हूं। मैं असंख्य प्राणियों को देख रहा हूं, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, और भूमि पर रहने वाले। मैं कई सारे देवताओं को देख रहा हूं। मैं 4 मुख वाले ब्रह्मा को देख रहा हूं जो कमल पर विराजमान है। मैं नंदी पर आसीन शिव जी को देख रहा हूं। मैं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। मैं आपके शरीर में अनेक हाथों को, पेट को, मुख को, आंखों को चारों ओर फैले हुए देख रहा हूं। अगर हजारों सूर्य भी एक साथ उदय हो जाए तो भी वे आपके इस विश्व रूप के तेज की तुलना नहीं कर सकते। देवताओं का समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। वे अत्यंत भयभीत होकर कह रहे हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। आपका यह अद्भुत रूप सबके हृदय में भय उत्पन्न कर रहा है। मैं देख रहा हूं दुर्योधन, सावधान,
भीष्म। द्रोण। सारे गौरव और हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं और दांतों के बीच चूर चूर हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके बताइए, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? समस्त लोगों का विनाश करने वाला काल हूं मैं। पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। हे परम भगवान, आप आदि देव हैं, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आपके इस रूप को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। हे अर्जुन, तुम शांत हो जाओ, डरो मत। अब तुम वो रूप देखो जिसकी तुम सबसे अधिक इच्छा करते हो। तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। तुम जो कुछ करते हो, खाते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। प्रेम व भक्ति से अर्पित किया गया पत्र, पुष्प, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार तुम्हारी आत्मा जन्म व मृत्यु से मुक्त हो जाएगी। सभी प्रकार के धर्म को छोड़कर अकेले मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। डरो मत। हरे कृष्णा।